गाइस, सत श्री अकाल। आपको आदाब। आप स्वस्थ रहें, इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं नए एक अपने अनुभव के साथ। कि गाइस, आज तक जो हम जिंदगी जिए, जिसको हम सच समझ रहे थे, किस चीज़ को हम पकड़ के, किसी सिचुएशन को, किसी भी स्थिति परिस्थिति को पकड़ के हम जहाँ खुश हो रहे थे, और खुश होने के बाद में वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि आज हम उसको दुख का नाम दे रहे हैं। तो हमें क्वेश्चन बनता है कि हम सुख, जहाँ हम सुख कह रहे थे कि हम सुखी हैं, तो वो सुखी किसको कह रहे थे? तो आप देखोगे कि मेरी चाहत के अनुसार, मेरी इच्छाओं के अनुसार, मेरी जानकारियों के अनुसार जो मेरे को जानकारी मिली, तो मैंने बोला कि वो ऐसे ऐसे जानकारी थी कि ऐसे ऐसे हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगी। और उसी के अनुसार जब वो जानकारियों के मुताबिक मैंने अपनी स्थिति को, अपने दायरे को उसके मुताबिक ज़िंदगी में हर बंदा क्रिएट कर लेता है, तो मुझे लगता कि हाँ, मैं वो आज खुश हो गया। तो आप देखो कि वो खुशी कितने पल आपके पास ठहरती है। कि कोई चीज़ का आदमी को लग रहा था कि मैं अगर घर बना लूँगा या मेरी शादी हो जाएगी या बच्चे हो जाएंगे, वो उसके पास जानकारी है कि अगर उसकी शादी नहीं हुई है तो वो अपने आप को लगता है कि संसार दुनिया कहेगी इसकी शादी क्यों नहीं हो रही। और शादी होने के बाद अगर बच्चे नहीं हो रहे तो उसको जानकारी है कि समाज दुनिया कह रही है अब इसको बच्चे क्यों नहीं हो रहे। और अगर बच्चे होने के बाद अगर बच्चे नहीं पढ़ रहे या नालायक हो रहे तो उसके पास जानकारी है कि ये कहेंगे तुम्हारे बच्चे नालायक है। तो मतलब मेरी जानकारी, जो जो मेरी जानकारियाँ थी, उसके अनुसार मैं अपने आप को सुखी तब समझ रहा हूँ, तब वो जानकारियाँ बिल्कुल एज इट, जैसे दुनिया ने मुझे जानकारी दी वैसे के वैसे मैंने करी उनको फुलफिल। तो मैं कह रहा आज मैं सुखी हूँ। लेकिन अब दूसरा अनुभव ये है कि वो खुशी अगर आपके पास है, जानकारियों के मुताबिक आपने समझा कि ये खुश है, इनसे मैं खुश हूँ, तो क्या वो जब आप पा लेते हो, क्या उसके बाद भी आप खुश रहते हो? तो आपका खुद का आंसर आएगा कि नहीं, अब क्या। और बहुत बार आपको समाज से भी ये आपका एक तरह का उल्हाना, मैं जिसको बोलूँ उल्हाना, मतलब आपको एक रोष होएगा कि इसने मुझे ऐसे समझाया, या माँ बापों से हम लड़ जाते हैं कि तेरे अनुसार मैंने कहा, क्या इसका क्या रिजल्ट निकला। काश मैं खुद अपने स्ट्रगल से करता है, मैं नई जानकारी लेता। और इधर माँ बाप भी थोपते कि नहीं, इसी जानकारी से यही तू करेगा, कि उन्होंने वो अपनी ज़िंदगी में कभी करी नहीं। तो वही माँ बाप ज़्यादा अपने बच्चों को वो वैसा बनाना चाहते हैं वो जो खुद नहीं बने। तो उस जानकारी से, जिसको मैं कह रही हूँ खुश हूँ मैं, अगर वो रियल में खुशी देने वाली होती, अगर वो जानकारी है मेरी, जो मैंने जानकारियों से संघर्षरत करके वहाँ पे मैं आ गया, उसके बावजूद भी अगर मैं खुश नहीं हूँ, वहाँ रहते हुए भी जिसको लग रहा था कि अभी हाथ में नहीं है तो मैं संघर्षरत हूँ जानकारी को लेकर कि नहीं, मेरे को ये स्थापित करना है, और स्थापित होने के बाद भी तब मुझे अब पता चला कि ये तो होगी, लेकिन वो खुशी कहाँ है। मैं अभी एक चीज़ नहीं थी तो मैं कल्पना में सोच रहा था कि वो मुझे मिलेगी, ये चीज़ होते वो मुझे मिल जाएगी, लेकिन आज मैं ये चीज़ भी मिल गई मुझे, तो वो खुशी कहाँ है भैया। वो तो मुझे लग रहा कि वो जब तक नहीं थी शायद तब तक ही मैं खुश था, संघर्षरत तो था मैं। लेकिन आज अगर मैं अनुभव करूं तो मेरे को पता चलेगा कि जो मैं खुशी जिसको कह रहा था, असल में वो खुशी ही नहीं थी। मेरे पास जो जानकारी है उसका मुताबिक मैं करता रहा, लेकिन खुशी तो वहाँ है नहीं। और आज तक मैं जिंदगी में वही करते चले आया जो जानकारियां मुझे मिली। तो मैंने कभी रुक के ये क्यों नहीं पूछा अपने आप से कि जो मैं जानकारी ले रहा हूं इसका परिणाम स्वरूप क्या आएगा। इसका परिणाम स्वरूप जब आएगा तो क्या मैं उससे अपने मन की शांति को, क्या मैं अपने विवेक को जागृत कर पाऊंगा, क्या मैं जिसने बनाया हूं, क्या मैं उसकी खबर कहीं उसके नज़दीक में पहुंच पाऊंगा। तो मेन एजेंडा जो है, मेन जो दुख का कारण है वो ये है कि मैंने बहुत ज़्यादा अपने प्रीसियस जो टाइम था या एनर्जी थी वो उस जानकारियों को स्थापित करने में लगा दी। और आज मैं उस मुकाम पे भी पहुंच गया कि जहां आप चाह रहे थे कि घर बनाने से खुशी मिलेगी, या पैसा इकट्ठा होने से मिलेगी, या शादी होने से मिलेगी, या बच्चे होने से मिलेगी, या बच्चे कहीं पहुंच जाएंगे, कुछ बन जाएंगे, उससे खुशी मिलेगी। लेकिन ये सब होने के बाद मेरी हालत तो वैसी की वैसी है, बल्कि मैं एक तरह से और रिग्रेट में पहुंच गया हूँ कि यार वो सब कुछ भी चला गया और ये मेरे हाथ में से लग रहा है बात भी खिसक गई। तो इसका मतलब आज मैंने जानकारियां जो मैंने जहां से ली, वो जानकारियां सिर्फ मेरी एक कल्पना में सुख देने वाली थी, हकीकत में तो मुझे दे के ही नहीं गई। तो आज मैं कोई नाबालिग नहीं हूं कि मुझे बाहर से जानकारियां जरूरी हैं कि समाज से कैसे टैकल हूं, ये समाज चलता कैसे है, इसकी विधियां क्या क्या हैं, इसकी मर्यादा क्या क्या हैं, वो मैं जानकारियां एक चलने के लिए, क्योंकि आज मैं उसके सहारे ही चलूंगा।
वो उस टाइम पे स्टार्टिंग पॉइंट में मैं बिना जानकारी के चल भी नहीं सकता। लेकिन आज एक पॉइंट पे मैं जब पहुंच गया और मैंने सबकी बाहर की जानकारियाँ, जो भी मेरे से सीनियर थे मैं उनसे जानकारियाँ लूँगा, या मेरे माँ बाप हो, समाज हो, या मेरे गार्जियन हो, लेकिन उनकी लेने के बाद, उनके जैसा करने के बाद भी एटलीस्ट मैंने पाया कि यार मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं लगा। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि मैं चाह क्या रहा हूँ। जो उन्होंने जानकारियाँ दिया और उनको पता था, जो उनको पता था वो तुम्हें बताई, तो तुम्हें अब रास क्यों नहीं आ रहा? तो इसका मतलब आपको वो चीज़ें नहीं चाहिए थी। लेकिन अब कहोगे भैया जिंदगी जीने के लिए रोटी कपड़ा और मकान तो बहुत ज़रूरी है। रोटी कपड़ा मकान तक सही है, वो हमारी ज़रूरतें थी, लेकिन ज़रूरतें पूरी होने के बाद भी अगर मैं कहीं नहीं पहुंच रहा, तो इसका मतलब मुझे अब खुद पे काम करना पड़ेगा कि अब मैं कहाँ होना चाहता हूँ। मैं जहाँ होना चाहता हूँ तो उस टाइप की मेरे को जानकारियाँ लेनी पड़ेंगी कि हाँ मैं यहाँ जानकारी लेके यहाँ पहुँचा, ये मुझे रस नहीं दी और मेरी ज़रूरत थी, शरीर को मैं टिकाऊंगा कहाँ, तो उसके लिए ये कपड़ा कहाँ से आएगा तन ढकने के लिए, इसको चलाने के लिए, क्योंकि इस शरीर के निमित्त ही मैं कहीं पहुँच पाऊँगा। इस शरीर के अंदर ही रह के मेरा विवेक कहीं स्थापित हो पाएगा और मैं अपने अंदर की यात्रा या परमात्मा की यात्रा, जो भी कहो, उस शांति की तलाश मैं कर पाऊँगा। तो अब मुझे उस टाइप की जानकारी लेनी पड़ेगी। लेकिन हमारी गलतियाँ, हमारी क्या काम कर बैठते हैं कि ये तो मुझे, ये अगर चैप्टर मेरा क्लियर हो गया कि 2 ही चैप्टर है, ये चैप्टर मैं लेके आगे बढ़ा और इस चैप्टर ने मुझे ये सिर्फ चीज़ दी, अब ये चीज़ मुझे कोई खुशी नहीं दे रही है, तो अब मुझे खुशी कहाँ मिलेगी और मेरी खुशी क्या है? तो ये जब आपका खुद का ये क्वेश्चन होगा कि मेरी असल खुशी क्या है, मैं क्या ढूंढना चाह रहा हूँ, मैं करना क्या चाहता हूँ। जब आप बाहर के काम कर लोगे ना, भौतिक जगत के, संसार के सब काम कर लोगे, तब आपको अपना खुद का अनुभव होगा, तो वो उसको कोई डिनाई नहीं कर पाएगा। आपका खुद का अनुभव ही आपको कहीं उठा के ले जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन है कि अब मुझे क्या चाहिए? तो जब अब मुझे क्या चाहिए, तो 2 ही रास्ते हैं, या तो गृहस्थ, या तो संसार, और या तो अध्यात्म। कि कहीं है कि आप देखोगे कि जो साधु संत है उनके बाहर फटीक है वो बिल्कुल, लेकिन वो अंदर से आपको बाहर से फटीक दिख रही है, उनके पास कोई भी सुख सुविधा, कोई भी भौतिक चीज़ें उनके पास नहीं है, लेकिन वो अंदर की कुछ, जब वो बोलते हैं या वो जब चलते हैं, जब हम उनके दर्शन करते हैं, तो उनका जो फक्कड़पन है वो कहीं और की खबर देता है, और जहाँ की राजा भी उनके चरणों में झुक जाते हैं। तो मेरे पास 2 ही रास्ते, या तो वो रास्ता मैंने अपना तो लिया, अब मैं इनके रास्ते में चल के देखूं, क्योंकि बिना चले मैं रह भी तो नहीं सकूंगा ना। तो मैं चल के देखूं, ये नहीं कि मैंने जानकारी अब उसकी तो ले ली, लेकिन उनके करने में अब दम लगेगा। दम तो मेरा इसमें भी लगा है, लेकिन इसमें एक भीड़ थी, एक भेड़ थी। उनको मेरे से कुछ चाहिए था, मेरे को उनसे कुछ चाहिए था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करते करते मुझे ईजी लगा, क्योंकि यार सामने चीज़ें देख रही है। और एक संत को, एक जो अपनी मंजिल पे पा लिया, जो परमात्मा स्वरूप हो गया, उसको कुछ नहीं चाहिए आपसे, तो वो आपकी मालिश नहीं करेगा, वो आपकी पॉलिश नहीं करेगा, क्योंकि वो पहुंच गया अपने टारगेट पे, तो उसको ज़रूरत नहीं है। अगर उसको ज़रूरत है तो वो उसके वेट में बैठ सकता है कि कोई मेरे इस रास्ते पे अगर आएगा, वो अपना इस चीज़ को अपना करुणामय उनका स्वभाव कह सकते हैं, कि वो कि आप दुखी हो रहे हो, आप, वो भी इसी दलदल में था, उसी को सत्य मान रहा था, लेकिन उसने बहुत जल्दी अपने आप को पहचाना और उससे उठने के लिए उसने दूसरे वाले स्टेप पे कदम रख के वो उस पर बहुत जल्दी अपने संघर्ष से वो वहाँ पे उसने वो अचीवमेंट प्राप्त कर ली, जहाँ पे वो शांति है, जहाँ पे भारी चीज़ नहीं है। आप अष्टावक्र की अगर पर्सनैलिटी देखोगे, बाहर की कोई भी चीज़ नहीं है, ना वो व्यक्तित्व है, ना वो पर्सनैलिटी है, ना बाहर की चीज़ें हैं, दरिदर है एकदम से। लेकिन कहाँ राजा जनक इतना बड़ा सम्राट उसके चरणों में झुक जाता है। तो तब ये खबर आती है जब बाहर की चीज़ें पूरी कर लेते हैं, उसके बावजूद जब दूसरा आयाम आता है तो हम उसकी खबर लें, और जब वो चीज़ें अगर मुझे समझ में आ जाती है, क्योंकि पहले मैं अब अपनी जानकारी से यहाँ पे मैं दुखी हुआ, यहाँ एक ज़िंदगी चली गई, एक बहुत ज़्यादा सुंदर मेरा सुनहरा एनर्जी भी और समय चला गया, पाया कुछ नहीं। तो अब मैं उस रास्ते पर अगर जाऊं तो उसकी जानकारी मैं बहुत प्योरली ढंग से लूं, क्योंकि जो मैं जानकारी लूंगा उससे ही मेरा भाव बनेगा। तो मेरे जितनी भी क्वेश्चन हो, मेरी जिज्ञासा ही मुझे कहीं पहुंचाएगी। अब तो मैं उससे इतनी ज़्यादा जानकारी लूं, और वो करुणामयी है तो आपकी हर जिज्ञासा को शांत करेगा, आपकी हर जिज्ञासा को एक नया आयाम, नया डायरेक्शन दिखाएगा। तो अब जब मैंने उसका करुणामयी संत का अगर मैंने टाइम ले लिया है, तो मेरा परम दायित्व है कि अगर मुझे पहुंचना है
तो मैं अब प्रयासरत उस काम पे हो जाऊंगा और मैं कल ना परसों मैं उसके जानकारियां लेके उसके जो बताए गए नियम है, बताई गई विधियां हैं, उन पे पहुंच के मैं सेम उसी का स्वरूप हो जाऊंगा। जैसे कि लास्ट में लाइन है कि जो संत हैं वो परमात्मा का ही स्वरूप है, तो मैं उसका ही स्वरूप हो जाऊंगा, तो बिंदु सिंधु में मिल जाएगी। तो मैं अब अब मेरा दायित्व है कि जो मैं अब बड़ा ऐसा कह, मैं ऐसा क्यों हूं, तो मैं वैसा इसलिए हूं क्योंकि मैंने उस पर काम किया है, मैंने उस पर बहुत मेहनत की है। ऐसे मैं ऐसे नहीं बन गया हूं। अगर एक चोर है, या कुछ भी अपराधी है, या एक संत है, वो अपने कर्मों के अनुसार ही वहां पहुंचे और कर्म कब बढ़े, जब उसकी जानकारियां ली। तो अब मैंने तय करना है कि मैं अब जाना कहा जाता हूँ। मेरी शांति, अगर मैं वहां हूं तो मैं वहां रस ले रहा हूं, मैं वहां नहीं होना चाहता, मैं और कहीं होना चाहता हूं, तो दो ही आयाम है, आप दूसरे पे शिफ्ट हो जाओगे वहां जानकारी लेके। तब मैं वहां जानकारियां ले लेके, जब मैं जानकारियां जितनी लूंगा उनके अनुरूप मैं कर्म करूंगा, तो मेरे जो पास्ट के वो कभी खत्म नहीं होंगे। वो खत्म अगर मैं चाहूं कि नहीं मैं इस पर ध्यान नहीं दूंगा, मैं आसक्तियां तोड़ दूंगा, मैं मोह त्याग दूंगा, तो ये सब बकवासबाजियां लगती है। ये शब्दों में सिर्फ आप झाग बिलो रहे हो, आप सिर्फ एक जबान को ऊपर नीचे कर रहे हो, आप पहुंच कहीं नहीं रहे हो। आप पहुंचोगे कब कि इनको आसक्ति छोड़ना नहीं है, अपने दुर्गुण मारना नहीं है। अपने दुर्गुण मर भी नहीं सकते। अगर कोई कहे दुर्गुणों को ऐसे अगर गंदे ख्याल हुआ तो उनको काटो, उनको रोको, सांस बंद कर लो और ऊट पटांग प्राणायाम या योगा इस टाइप के करो, उनसे भैया होगा कुछ नहीं। अगर होगा तो आप करके देखो, आप कर करके थक जाओगे, ये मेरा अनुभव है। लेकिन अगर मैं नया कुछ मैं भरता रहूँगा अपने आप में, अगर मैं नया कुछ भरता रहूँगा, तो जो नीचे वाली चीज़ें अब वो काम नहीं करेंगी और नई नई जानकारियाँ, नए नए मेरे कर्म इतने ज़्यादा उसको नीचे दमित कर देंगे कि आज वो बीज बिल्कुल खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक। ऐसे नहीं होगा, अगर मैं ज़बरदस्ती करना चाहूँगा नहीं होगा, प्रैक्टिकल आप करके देखो। लेकिन अगर मैं नया माहौल, नई जानकारियाँ, नए कर्म करने की आदत बनाऊंगा, तो आदत बनाते बनाते, कर्म करते करते, जानकारियाँ लेते लेते, चाहे वो सत्संग हो, चाहे शास्त्र हो, जहाँ से भी मुझे वो चीज़ें मिले, और प्रकृति वैसा जैसे मैंने चाहा वैसे प्रकृति सामने प्रोवाइड करवा देगी। और मैं उनको करते करते, भरते 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 एक दिन इतना भर दूंगा कि जो नीचे वाले मेरे दुष्कर्म थे, या नीचे वाले मेरी जो जिनको मैं इच्छाएं, कामनाएं, वासना, लोभ, लालच में कर रहा था, वो इतनी दमित हो जाएंगी कि वो बीज अब अंकुर भी नहीं बन पाएगा। अब अंकुर अगर बनेगा तो जो मैं भर रहा था उसका अंकुर बनेगा और उसका दरकत बनेगा और मैं सुनहरी जिंदगी जी पाऊंगा। तो ये है कि हमें देखना है कि अब हम बढ़े कैसे और हम बनना क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ गाइज हम आपसे लेते हैं विराम, और आपने अपनी स्थिति खुद चेक करनी पड़ेगी अब कि मैं चाहता क्या हूं। तो जो चाहत रखोगे वैसी जानकारी हमारे पास प्रकृति प्रोवाइड करवा देगी। तो इन्हीं के साथ लेते हैं विराम और नए वीडियो के साथ, नए अनुभव के साथ आपसे मिलते हैं दोबारा। तब तक के लिए नमस्कार।